हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग वादे के मुताबिक अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग तेज़ी से जल्दी से कर लीजिए कि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए, यह तीसरा वीडियो या तीसरा भाग हम लोग देख रहे हैं और यह इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित। और फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने देखा या पहला क्लास था सिंधु सभ्यता का उद्भव और विस्तार, और दूसरा जो क्लास था सिंधु सभ्यता की विशेषता। ध्यान रखिएगा, आप लोग विशेषता अवश्य देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मिस न करिएगा। और आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ तूफानी क्लास और आप लोग जो है साथ साथ पढ़िए और एग्जाम दीजिए। देखिए आप 80% से ऊपर क्वेश्चंस करके आएंगे और रिजल्ट आपको श्योर है, सर्टेन मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है। कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या क्वेश्चंस व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यह नंबर है 7618025304। तो आइए हम लोग बिना समय नष्ट किए तेजी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टॉपिक है सिंधु सभ्यता में धर्म और धार्मिक विश्वास। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि मेंस में भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता जो उस समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में थी। उत्तर पश्चिम क्षेत्र से मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में जो इस सभ्यता का जो स्वरूप विकसित था उसी बीच में ही था, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा इसलिए नाम दिया गया, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि प्रारंभ में जो फर्स्ट यानी पहला साइट है, पहला स्थल है, उसकी खुदाई हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी। इसके बाद दूसरा साइट या दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो था। लेकिन जब तेजी से स्थल इन सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में मिलने लगे तो फिर इस सभ्यता का नाम बदल दिया गया और सिंधु सभ्यता कर दिया गया। तो ध्यान रखना है। तो यह क्षेत्र सिंधु सभ्यता का क्षेत्र या सिंधु सभ्यता, यह इस उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, इस छोटे मैप में आप लोग देखिए इन छोटे से, कि इस उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही इसका डेंसिटी था अधिक, यानी घनत्व इस सभ्यता का जो क्षेत्र है या स्थल है, इस क्षेत्र में ही विशेष दिखाई पड़ता है। वह तो बात अलग है कि इसका विस्तार हम लोग देखते हैं तो ईस्ट में यूपी तक हम लोग देखें, विस्तार में हम लोग देखें आलमगीरपुर, फिर पश्चिम में आपको जो पाकिस्तान अब देश हो गया है वहां पर सुतका गेंडोर देखें। साउथ में हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में दैमाबाद या दायमाबाद, और नॉर्थ में यह तो सिंधु का क्षेत्र है ही है जो मांडा स्थल था। लेकिन स्थलों की साइट की डेंसिटी जो है सिंधु और उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में ही है। तो आइए अब इस उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो सिंधु सभ्यता उस समय थी उसके धर्म और, तो धर्म का स्वरूप क्या था, धर्म और धार्मिक विश्वास जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो धर्म का स्वरूप क्या था उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो धर्म का स्वरूप इसीलिए मैं लिख देता हूं कि आप लोगों का लिखने में समय अधिक जाता है, जिससे वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप लोगों का समय अधिक नुकसान होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कार्य हम पहले कर देते हैं कि केवल क्लास में आप लोगों को समझाना रहे और इम्पॉर्टेंट बातें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को जल्दी से मैं बता दूं। तो आइए, धर्म का स्वरूप क्या था, सिंधु सभ्यता में धर्म का स्वरूप क्या था। ध्यान रखिएगा आप लोग, धर्म का स्वरूप बहुदेववादी था। दूसरा नंबर पर है मूर्ति पूजक था। तीसरा नंबर है यज्ञवादी था, यानी सिंधु सभ्यता के लोग या सिंधु सभ्यता के निवासी बहुदेववादी थे, मूर्ति पूजक थे और यज्ञवादी थे। जो ये सारे जो धार्मिक सिस्टम यानी व्यवस्था, धर्म में ये व्यवस्था है वर्तमान में भी चली आ रही है, ध्यान रखना है। इसीलिए हम लोग जोड़ते हैं कि या देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो भी धर्म रहा होगा वह हिंदू धर्म
ही रहा होगा या हिंदू धर्म की ही तरह धर्म रहा होगा। क्यों? क्योंकि देवता भी वही मिल रहे हैं, पाशुपत इत्यादि जो पूजा का स्वरूप है। हम लोग देखेंगे तब डिस्कस आगे करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं कि बहुदेववादी, बहुदेववादी से तात्पर्य है एक देवता नहीं, एक ईश्वरवाद नहीं, तो बहुदेववादी यानी देवताओं की संख्या अधिक थी। कौन कौन थी आगे हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर पर है मूर्ति पूजक, तो संध्यव निवासी मूर्ति पूजक थे। आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है मूर्ति पूजा करने का एविडेंस या साक्ष्य या प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो आप ऑप्शन में देखते हैं तो संध्यव सभ्यता रहेगा या हड़प्पा सभ्यता, तो आप ट्रिक कर देंगे। क्योंकि सबसे पहले भारत में प्राचीन समय में या प्राचीन भारत में देखा जाए तो संध्यव सभ्यता में मूर्ति पूजा की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। अब मूर्ति पूजा कैसे हम लोग डिस्कस आगे करते हैं, जैसे पाशुपति की, मातृदेवी की, ठीक है, मूर्तियां थी तो मूर्ति पूजक थे, तो यह भी सही बात है। और यज्ञवादी थे, ध्यान रखना है कि उस समय यज्ञ का भी एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिलता है कि संध्यव सभ्यता के लोग जो है यज्ञ करते थे, यज्ञवादी थे, यानी यज्ञ में विश्वास रखते थे। और इसका प्रमाण कालीबंगा से मिला है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कालीबंगा से, कालीबंगा नामक स्थल से, कालीबंगा नामक स्थल से जो राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के क्षेत्र में ये पड़ता है, राजस्थान में के क्षेत्र में कालीबंगा नामक स्थान से यज्ञ कुंड का साक्ष्य मिला है या प्रमाण मिला है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो यह व्यवस्था दिखाई पड़ती है। व्यवस्था क्या है? संध्यव निवासी बहुदेववादी थे, मूर्ति पूजक थे और यज्ञवादी थे। ध्यान रखना है। इससे क्या पता चल रहा है, ध्यान रखिएगा अब आप लोग, रीजन सेशन में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि मेंस में हम डिटेल एक्सप्लेन कराते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। बहुत डिटेल जाएंगे तो फिर आप लोगों का जो फैक्ट्स है, तथ्य है, उससे दूर हट जाएंगे। आप लोगों को जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझ में हो सकता है न भी आए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुदेववादी थे, मूर्ति पूजक थे और यज्ञवादी। अब मुख्य बातें एक लाइन में आपको बता देते हैं। इससे क्या पता चलता है, इस धार्मिक स्वरूप से क्या पता चलता है रीजनाइजेशन के क्वेश्चंस के लिए, यानी जिसको कथन कारण का प्रश्न कहते हैं, कि इससे यह पता लगता है कि संध्यव सभ्यता में जो धर्म था, धर्म का स्वरूप था, वह काफी विकसित था। ध्यान रखिएगा आप लोग, काफी विकसित था। धर्म और धर्म का स्वरूप काफी विकसित अवस्था में था। यह व्यवस्था या यह सिस्टम यह दिखाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मानव पूजा। संध्यव निवासी या संध्यव सभ्यता के लोग, ठीक है, मानव पूजा करते थे। मानव पूजा से मतलब क्या है, आगे हम लोग देख लेते हैं। मानव पूजा में पुरुष देवता और स्त्री देवी, जिसको गॉड एंड गॉडेस कहते हैं, गॉड यानी ईश्वर, तो गॉड एंड गॉडेस, गॉडेस स्त्री देवी, तो पुरुष देवता और स्त्री देवी की पूजा करते थे। यानी स्त्री धार्मिक क्षेत्र में जो वर्शिप का कार्य होता था या पूजा लोग करते थे या विश्वास था, उसमें देव और देवी दोनों लोगों की, यानी पुरुष देवता और स्त्री देवी दोनों लोगों की पूजा की जाती थी। अब क्या है, पुरुष देवता में किनका प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है? पाशुपति। ध्यान रखिएगा, पाशुपति यानी लॉर्ड शिवा, पाशुपति का। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो एक मुहर मिली है, ध्यान रखिएगा, मुहर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और किस मुद्रा में बैठा हुआ है? यह व्यक्ति बैठा हुआ है ध्यान मुद्रा में, ठीक है। और जिसे पाशुपत शिव की संज्ञा दी गई है, किस विद्वान ने दिया है? कई बार क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। जॉन मार्शल साहब ने इसे लॉर्ड शिवा की संज्ञा दी है। कहे कि हिंदू धर्म में जो शंकर भगवान यानी पाशुपति जो वर्तमान समय में जिनकी पूजा हिंदू धर्म में की जाती है, वही संभवतः संध्यव सभ्यता में रहे होंगे। तो लॉर्ड शिवा या पाशुपति नाम जो है, पाशुपति नाम जो दिया है जॉन मार्शल साहब ने, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यह ध्यान मुद्रा में, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे हुए हैं और फिर इन पर जो पशुओं का चित्र अंकित है, व्याघ्र, हाथी, गैड़ा, भैंसा, ध्यान रखिएगा। तो
तो व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, पाद के पास, चरण के पास हिरण का चित्र अंकित है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि हमारे जो पाशुपति शिव हैं वह इन जानवरों के साथ रहते हैं। ठीक है, तो व्याघ्र से मतलब है टाइगर, एलिफेंट आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद गैंडा जान ही रहे हैं, भैंसा जान ही रहे हैं बफेलो। तो इन पशुओं का उल्लेख मिला है। आप ध्यान रखिएगा कि आप लोगों से एग्जाम में हो सकता है, हालांकि पीसीएस में कई बार पूछा है, आईएएस में कई बार पूछा है कि जो पाशुपति की मूर्ति है उनके दाहिने तरफ किन किन पशु का अंकन है। यह तो यूपी पीसीएस के जीएस में भी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन में यह पूछा जा चुका है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन यह पूछा है कि जो पाशुपति शिव है उनके साथ किन पशुओं का अंकन मिलता है। तो किन पशु का अंकन मिलता है, तो ध्यान रखिएगा व्याघ्र यानी बाघ, जिसको टाइगर बोलते हैं, क्योंकि लायन भी होता है टाइगर भी होता है, इसलिए आयोग क्वेश्चन गलत करा देता है। वहां पर ऑप्शन में लायन भी लिख देगा, व्याघ्र यानी टाइगर भी लिख देता है, व्याघ्र भी लिख देता है, शेर भी लिख देता है, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आप लोग बाघ को शेर समझ करके मार देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इंग्लिश शब्द व्याघ्र जो होता है बाघ उसको टाइगर बोलते हैं, और जो शेर होता है वो लायन होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो व्याघ्र हुआ, हाथी हुआ, गैंडा हुआ, भैंसा हुआ और हिरण हुआ, इतने जो ये जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, इनका जो चित्र है या अंकन है इस पर मिलता है। तो इतने पशुओं का अंकन इस पाशुपति शिव की, ठीक है, मुद्रा पर या मुहर पर या सील पर मिली है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इनके दाहिने तरफ व्याघ्र हाथी है, बाएं तरफ गैंडा भैंसा। तो इस प्रकार यह पाशुपति की पूजा जो पुरुष देवता के रूप में किए जाते थे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं स्त्री देवी की पूजा। तो संध्या निवासी पुरुष देवता और स्त्री देवी की भी पूजा करते थे। पुरुष देवी में मातृ देवी की पूजा करने का प्रमाण मिलता है। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है पशु पूजा। ध्यान रखना है पशु पूजा में आज भी पशुओं की पूजा का प्रचलन है हिंदू धर्म में। तो पशु पूजा में सामान्य पशु और संश्लिष्ट पशु, दो तरह के पशु होते थे। अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो सामान्य पशु में से तात्पर्य क्या है, व्याघ्र हाथी, अभी हम लोगों ने देखा पाशुपत शिव की मुहर पर साथ में चित्र अंकित है, व्याघ्र यानी टाइगर का, एलिफेंट का। तो इन पशुओं की पूजा की जा रही है। तो यह जो जंगली जानवर है, ठीक है, यह सामान्य पशु के रूप में है। लेकिन दूसरा है संश्लिष्ट पशु। ध्यान रखिएगा संश्लिष्ट पशु कैसे है भाई। तो संश्लिष्ट पशु कैसे हैं, तो इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है। कैसे मिलता है, एक ताम्र पट्टिका है, तांबे का की मुहर है, उस पर एक पशु का अंकन है, ठीक है, और पशु का अंकन है जिसके सिर दो हैं और वह भी बकरे के। तो यह संश्लिष्ट अथवा विशिष्ट पशु हुआ कि नहीं। यह सामान्य पशु तो हो नहीं सकता। आप किसी भी वैज्ञानिक से अगर कह देंगे किसी भी विधि द्वारा कि ऐसे पशु को ओरिजिन कर दे या ऐसे पशु को उत्पन्न कर दे जिसका धड़ यानी शरीर किसी अन्य पशु का हो और सिर किसी अन्य पशु का हो, यह संभव नहीं है। यह कार्य ईश्वर ही कर सकती है, गॉड ही कर सकते हैं, जो धर्म में विश्वास है, आस्था है, जिसके अकॉर्डिंग माना जाता है। तो यह विशिष्ट पशु हो गए कि सामान्य पशु इस तरह के दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो जो पशु है उसका शरीर, उसके सिर दो बकरे के हैं, और यह प्रमाण कहां से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट वहीं से मिला है, मोहनजोदड़ो से एक व्याघ्र मिला है, व्याघ्र यानी टाइगर मिला है, ठीक है, बाघ मिला है जिसके 3 सिर है, यानी एक बाघ के 3 सिर है। यह भी संभव नहीं है कि 3 सिर हो सकता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो से ही एक ताम्र पट्टिका पर, यानी ताम्र पट्टिका पर एक हाथी का अंकन है। तो शरीर तो हाथी का है, ठीक है, हाथी का अंकन है, लेकिन उसका सिर
दो है, ध्यान रखना है कि एक एलिफेंट है यानी हाथी है, तो हाथी का शरीर तो हाथी का है, ठीक है, लेकिन उसका जो सिर है वह दो है, एक बैल का और एक गैंडे का। तो यह भी संश्लिष्ट हुआ कि नहीं, विशिष्ट हुआ कि नहीं, यह संभव नहीं है। किसी भी साइंटिफिक विधि द्वारा इस तरह के पशुओं को पैदा नहीं किया जा सकता है। यह ईश्वर की ही देन माना जाता है, या यह ईश्वरी विचारधारा ही है, या ईश्वर की इच्छा अनुसार ही ऐसे पशु उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं, हिंदू धर्म में जो इपिक है, रामायण है, जो महाकाव्य है, महाभारत और रामायण, तो रामायण में आप लोग देखेंगे तो हिंदू धर्म में एक शब्द मिलता है, वह है एक पशु का उल्लेख मिलता है। वह पशु का उल्लेख क्यों मिस हो रहा है, नरसिंह, नरसिंह पशु का उल्लेख मिलता है। नरसिंह से मतलब क्या है आप लोग खुद समझ लीजिए। नरसिंह से तात्पर्य क्या है, नर और सिंह, यानी मानव और सिंह, लायन शरीर। यह संभव है? नहीं है, यह संभव नहीं है। तो नरसिंह का उल्लेख मिलता है, तो ऐसे पशुओं को उत्पन्न करने वाले गॉड ही हो सकते हैं, ईश्वर ही हो सकते हैं। तो यह विशिष्ट जानवरों की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यह इस तरह के प्रमाण विशिष्ट पशुओं का, तो संदर्भ सभ्यता में सामान्य पशु और संश्लिष्ट पशु दो तरह के पशुओं का उल्लेख मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नाग पूजा का उल्लेख। नाग पूजा का उल्लेख हम लोग देख लेते हैं। नाग पूजा में क्या है, मोहनजोदड़ो, लोथल और हड़प्पा से नाग पूजा का प्रमाण अथवा साक्ष्य मिला है, ठीक है, ध्यान रखना है। जो वर्तमान समय में भी या वर्तमान में भी नाग पूजा का प्रचलन हिंदू धर्म में दिखाई पड़ता है, और वह भी नाग पंचमी के दिन। नाग को, स्नेक को मिल्क यानी दूध पिलाया जाता है। अब साइंटिफिक रूप में भले ही गलत हो कि सांप दूध नहीं पीता है, इस तरह की धारणा है, लेकिन धार्मिक रूप में सांप को, स्नेक को उस दिन दूध पिलाया जाता है। तो मोहनजोदड़ो से, लोथल से और हड़प्पा से इस प्रकार नाग पूजा का यानी स्नेक वर्शिप का उल्लेख मिलता है। तो इससे यह पता लगता है कि संधव निवासी संधव सभ्यता में नाग पूजा का प्रचलन था। अगला पॉइंट है वृक्ष पूजा, ट्री वर्शिप। वृक्ष पूजा में क्या है भाई, वृक्ष पूजा का उल्लेख मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से मिलता है, ठीक है, लोथल से भी मिला है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से किस वृक्ष के पूजा का उल्लेख अधिकांश मिला है, केले का, बनाना ट्री, केले के वृक्ष की पूजा का उल्लेख मिला है। और वर्तमान समय में भी केले के वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष की पूजा का भी करने का साक्ष्य संधव सभ्यता से मिलता है। वर्तमान में भी पीपल के वृक्ष की पूजा का प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है। अगला पॉइंट है अग्नि पूजा का उल्लेख। अग्नि पूजा का उल्लेख मिलता है कालीबंगा से, यज्ञ कुंड का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा राजस्थान से यज्ञ कुंड का साक्ष्य मिला है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि संधव सभ्यता में भी यज्ञ का कार्य या यज्ञवादी लोग थे, यज्ञ होता था। चाहे जो भी शक्ति हो, जो भी ईश्वर रहे हो, उनको प्रसन्न करने के लिए या धार्मिक क्रियाकलापों को संपादित करने के लिए यज्ञ का उल्लेख किया जाता था या यज्ञ करते थे लोग, तभी यज्ञ कुंड का उल्लेख मिला है। अगला पॉइंट है जल पूजा। जल पूजा का, वाटर वर्शिप, जल पूजा का उल्लेख भी मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट यानी बृहद स्नानागार मिला है। बृहद स्नानागार का उल्लेख मिला है मोहनजोदड़ो से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि बृहद स्नानागार का उल्लेख कहां से मिला है। तो बृहद स्नानागार का उल्लेख मोहनजोदड़ो से मिला है, ध्यान रखिएगा। और विशेष अवसर पर, और ध्यान रखिएगा यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा है कि जो बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है वह किस क्षेत्र में स्थित था, यानी नगर क्षेत्र में स्थित था या दुर्ग क्षेत्र में। तो यह दुर्ग क्षेत्र में स्थित था, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दुर्ग क्षेत्र में स्थित था, तो दुर्ग क्षेत्र में स्थित था और विशेष अवसर पर ही इसमें स्नान करने का
प्रावधान था और स्नान करने के बाद वहां पर इस स्नानागार के पास ही पुरोहित आवास का भी साक्ष्य मिलता है। इससे यह पता लगता है कि धार्मिक स्नान करने के बाद लोग संध्या निवासी अपने धार्मिक क्रियाकलापों को पुरोहित के माध्यम से संपादित कराते रहे होंगे। ठीक है, तो यह था धर्म का स्वरूप। संध्या सभ्यता में धर्म और धार्मिक विश्वास उनका क्या था, उनके धर्म का स्वरूप क्या था। तो संध्या निवासी बहुदेववादी थे, मूर्ति पूजक थे और यज्ञवादी थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है पाशुपति शिव के बारे में। पाशुपति शिव का नाम किस विद्वान ने जोड़ा, ये किसने जोड़ा, तो जॉन मार्शल साहब ने जोड़ा। ध्यान रखिएगा, कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिए। फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं। संध्या सभ्यता के जो आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लगेंगे कि वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको हम लोग अवश्य देखेंगे। चाहे वह आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इस पर भी डिस्कस कर लिया जाएगा। फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं।